हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल इंद्रिश सर का मैथमेटिक्स क्लास में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1 का भी क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। सबसे बड़ी संख्या से शुरू कर सबसे छोटी संख्या तक व्यवस्थित करें। आपने इन्हें किस क्रम में व्यवस्थित किया है? यानी ये संख्याएं दिया हुआ है और सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करना है और सबसे छोटी संख्या तक व्यवस्थित कर देना है। उसके बाद उसको किस क्रम में आप लिखे हैं वो लिखना है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। क्या है? 9 है, उसके बाद 2 है, 5 है, 7 है, 1 है, 3 है। 9 8 7 8 7 8 7। उसके बाद है 5 1 5 2 5 3 9 9 9 9। चलिए ये संख्याएं दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है। तो आपको सिखाए हैं सो अल्पविराम लगा करके पढ़िए। 3 अंक के बाद उसके बाद 2 अंक लेना था। 3 अंक के बाद उसके बाद 2 अंक, इसमें भी 3 अंक, उसके बाद 2 अंक, इसमें भी 3 अंक, उसके बाद 2 अंक। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट अल्पविराम लगा लिए हैं। अब इसके बाद इसको पढ़ के देखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 9,999। उसके बाद है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यहाँ पे है 5,15,253। इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 98,78,787 है। यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यहाँ पे 9,25,713 है। यहाँ पे 9 लाख है, यहाँ पे 98 लाख है, यहाँ पे 5 लाख है, यहाँ पे 9,000 है। तो माय डियर स्टूडेंट सबसे बड़ी संख्या कौन हुआ? तो सबसे बड़ी संख्या ये हुआ या नहीं? 98 लाख वाला। उसके बाद आता है 9 लाख, फिर 5 लाख, तब 9,000 वाला। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए इसको लिखिए। 98 यानी 98,78,787। उसके बाद इससे कम कौन है? ये तो 9,25,713। उसके बाद है 5 लाख। उसके बाद यही ना 5,15,253। उसके बाद सबसे छोटी यही हुआ 9,999। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ कर सबसे छोटी संख्या तक व्यवस्थित कर दिए। तो ये सबसे बड़ी संख्या से शुरू कर सबसे छोटी संख्या तक व्यवस्थित करना किस क्रम में आता है? तो ये आता है अवरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में हो गया। ये हुआ या नहीं हुआ? घटते क्रम में लिखे हैं इसको, तो ये अवरोही क्रम में होगा। अवरोही क्रम में। ओके माय डियर स्टूडेंट, यही क्या है आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन नंबर 2। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या है? 5 0 2 3 9 5। उसके बाद है 6 3 8 9 0 5। उसके बाद है 6 0 0 0 9 9। उसके बाद है 8 9 1 2 3। ओके माय डियर स्टूडेंट, इसको अल्पविराम लगा करके पढ़िए। तो यहाँ पे लगा दिए, उसके बाद इसमें भी, उसके बाद इसमें भी, उसके बाद इसमें भी। तो चलिए अल्पविराम लगा लिए। अब इसको पढ़ के देखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो क्या हो गया? 89,123। यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 6,99,000 हो गया। यहाँ पे 6 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 6,38,905 है। यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000,
लाख 5,02,395। तो ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 89,000 से प्रारंभ है, यहाँ पे 6 लाख से प्रारंभ है, लेकिन 99 है, 6,99,000 ये है यहाँ पे देखिए 6,38,905 है, यहाँ पे 5 लाख। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन हुआ? ये चारों संख्या है, तो सबसे बड़ी यही हुआ ना। 6 लाख यहाँ पर भी है, 6 लाख से प्रारंभ यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर भी है। तो इसमें देखिए 6,38,905 है, यानी कि 38,000, 6,38,000 है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ ओनली 6,99,000 है या नहीं? तो इससे ये बड़ी हुआ या नहीं? तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, 6,38,905, उसके बाद है तो ये तो 5 लाख, उसके बाद तो यही आएगा ना 6,99,000, उसके बाद 6 लाख वाला तो खत्म, उसके बाद कौन? ये 5 लाख वाला लीजिए, 5,02,395, उसके बाद 89,123। ये सबसे बड़ी संख्या से शुरू कर सबसे छोटी संख्या तक व्यवस्थित कर लिए, किए या नहीं? देखिए तो अब ये किस क्रम में है? तो आपको पता है सो घटते क्रम में जब है तो इसको घटते क्रम में अवरोही क्रम को कहते हैं ना। अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटते क्रम, होता है या नहीं? आपको पता है? लिख दीजिए यहाँ पे, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। ओके माय डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन नंबर 3। तो देखिए ये संख्याएं दिया गया है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व, तो चलिए क्या है? 5 है, उसके बाद 0 3 2 7 8 6 0, उसके बाद 2 7 7 9 4 2 0 6, उसके बाद 5 0 3 2 7 9 0, उसके बाद 2 3 7 5 5 6 8 1 9, उसके बाद 9 8 7 8 7 6। ये संख्याएं दिया गया है, इसको देखते हैं कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। तो चलिए ओके विराम लगा लीजिए, इसको फास्ट में लगा लीजिए। तो चलिए इसमें भी लगा लीजिए, इसमें भी। अब इसको पढ़ के देखिए, अल्प विराम तो लगा लिए ना, अब इसको पढ़ के देखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यहाँ पे 9,87,876 हैं। इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ पे 2,37,56,819 है। इसमें देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पे देखिए 50,32,790 है। इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ पे 2,77,94,206। इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ पे है 5,03,27,860। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्याएं कौन होगी? ये तो 50 लाख है, ये 9 लाख है, यहाँ पे 2 करोड़ है, ये भी 2 करोड़ से प्रारंभ है, ये 5 करोड़ से प्रारंभ है। तो ये 2 करोड़ से जो प्रारंभ है तो इससे और इससे ये 5 करोड़ न ज़्यादा हुआ, 5 करोड़ से, क्योंकि ये 5 करोड़ से प्रारंभ है, ये 2 करोड़ से ही प्रारंभ है। तो 5 करोड़ से जो प्रारंभ है इधर कितना है वो तो छोड़िए। यहाँ पे देखिए पहला अंक देखिए 5 करोड़ से प्रारंभ है, तो सब ये 2 करोड़ से और ये 2 करोड़ से हैं। इन दोनों से तो ये बड़ी है या नहीं? लाख वाला को तो बाद में देखेंगे, पहले ये इन दोनों को देख लीजिए। इन दोनों से तो ये बड़ी है 5 करोड़ वाला। देखिए 5 करोड़ है या नहीं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5,03,67,860। तो सबसे बड़ी संख्या है यही हुआ, 5,03,67,860।
60। इसके बाद देखिए 5 करोड़ के बाद 2 करोड़ वाला भी चलिए, तो ये तो 50 लाख में है, ये 9 लाख है। यहाँ पे है 2,77,94,206। इसमें देखिए 2,37,56,819। यहाँ पे 2,37,000 से प्रारंभ है, यहाँ पे 2,77,000 से प्रारंभ है ना। तो इससे ये बड़ी है ना, इससे ये कम है लेकिन इससे ये बड़ी है। ओके माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद यही होगा 2,94,206। उसके बाद ये आएगा 2,37,56,819। उसके बाद देखिए ये तो लिख लिए, अब बचाइए 50,32,790। यहाँ पे है 9,87,876। तो यहाँ पे 9 लाख से प्रारंभ है, यहाँ पे 50 लाख से प्रारंभ है, तो इससे ये बड़ी है। तो बड़ी संख्या पहले लीजिए ना, तो 50,32,790। उसके बाद ये ले लीजिए 9,87,876। ओके माय डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए बड़ी संख्या से प्रारंभ कर सबसे छोटी संख्या तक क्या किए, व्यवस्थित कर दिए। तो ये किस क्रम में आया, अवरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में। अब रोही पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, अवरोही क्रम में लिख दीजिए, अवरोही क्रम में। यही क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। ओके माय डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या है, रिक्त स्थानों को भरे। क्या है माय डियर स्टूडेंट, रिक्त स्थानों को भरे। क्या है रोमन नंबर 1 में, 1 करोड़ बराबर डैश लाख। क्या माय डियर स्टूडेंट, 1 करोड़ बराबर डैश लाख। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये डैश को आप मान लीजिए तब तक के लिए, थोड़ा देर के लिए एक गुल्लक मान लीजिए। गुल्लक समझते हैं ना, जिसमें रिजकी पैसा जमा करते थे, याद होगा, या मम्मी पापा से पूछ लीजिएगा गुल्लक किसको बोलता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, वही समझ लीजिए इस डैश को। तो उसी डैश में यानी उसी गुल्लक में हमको रखना है, कितना रुपया रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 करोड़। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आपको पता है 100 लाख का 1 करोड़ होता है। क्या होता है, 100 लाख का 1 करोड़ होता है, और 100,000 का 1 लाख होता है ना। तो 100 लाख का 1 करोड़ होता है। तो यानी इस गुल्लक में हम क्या 100 लाख डालेंगे या नहीं। तो इस गुल्लक में क्या भरेंगे हम, तब ना पूरेगा। तो इस साइड में हम आंसर करके लिखते हैं, इसमें 100 भरेंगे, यानी कि 100 लाख जो है, यहाँ पे 100 डालेंगे तब तो 100 लाख हो गया ना। 100 लाख जब उस गुल्लक में डालेंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन नंबर 2। क्या है, 1 करोड़ बराबर डैश 10 लाख। यहाँ पे समझिए, इस डैश को अभी बोले ना गुल्लक समझिए थोड़ा देर के लिए, तो ये गुल्लक है। इसमें यानी 1 करोड़ बराबर डैश 10 लाख, यानी उस गुल्लक में कितने बार आप 10 लाख रुपया रखें तो 1 करोड़ हो गया। कितने बार आप, तो आपको पता है 100 लाख का क्या होता है, 1 करोड़ होता है। तो 10 दाहें 100 होता है ना, 10 दाहें 100, यानी 10 बार जो है उस गुल्लक में रखेंगे 10 लाख करके, यानी कि एक बार में उस गुल्लक में 10 लाख रखना है। फिर दोबारा जो हम रखेंगे दूसरा बार तो फिर 10 लाख रखना है। इस तरह से 10 बार जो है हम 10 लाख रखेंगे तब 1 करोड़ हो जाएगा, यानी 10 बार। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 लाख, यानी इस गुल्लक में 10 बार जो है 10 लाख रखेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 10, यानी उस गुल्लक में जो है 10 बार 10 लाख रखेंगे तब 1 करोड़ हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट है रोमन नंबर 3। रोमन नंबर 3 में है डैश लाख बराबर 1 मिलियन। क्या, डैश लाख बराबर 1 मिलियन। तो यहाँ पे इस डैश में क्या होगा वो जानिए। तो यहाँ पर जो है
याद रखना है आपको, या मेरा बेसिक वीडियो जा करके देखिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, उसमें इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बताए हैं लिखने के लिए और पढ़ने के लिए कितने लाख बराबर क्या होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है ना 10 लाख होगा, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होगा। क्या होगा? 10 लाख बराबर 1 मिलियन, यानी इस डैश में 10 होगा। इस साइड हम आंसर लिख देते हैं 10। उसके बाद यहाँ पर भी है, सो डैश मिलियन बराबर 1 करोड़। डैश मिलियन बराबर 1 करोड़ आपको याद होना चाहिए। आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, सो बेसिक वीडियो जाकर देखिए और याद भी कर लीजिएगा। तो 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ होता है। क्या होता है? 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। यहाँ पे लिख देते हैं आंसर में, यानी कि डैश के जगह पे ये जो आंसर लिख रहे हैं वही होगा, यानी 10, यानी कि 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। अब यहाँ पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये 4 नंबर भी हो गया। रोमन नंबर 5 में चलिए। 1 लाख बराबर डैश 10,000, यानी उस गुल्लक में कितने बार आप जो है 10,000 रखे हैं। कितने बार 10,000 रखें तो 1 लाख हो जाएगा। तो देखिए, तो ये गुल्लक है, तो आपको अभी बताएं हम, सो 1 लाख यानी कि 100,000 बराबर 1 लाख होता है। तो 10 दाहें 100, यानी कि 10 बार जो है 10,000 करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 10, यानी 1 लाख बराबर 10,000 रखेंगे, यानी 10,000 जो है ना 1 लाख होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे समझिए, डैश 10 मिलियन बराबर 1 बिलियन। डैश 10 मिलियन बराबर 1 बिलियन, तो आपको याद होना चाहिए। सो इसमें भी वही बात है, गुल्लक वाला सिस्टम। यानी गुल्लक में जो है 10 बार जो है 10 मिलियन जब रखेंगे हम तो 1 बिलियन हो जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10, यानी 10 मिलियन जो है एक गुल्लक में जो डालेंगे तब एक जगह कितना हो जाएगा? 1 बिलियन। क्या हो जाएगा? 1 बिलियन। ये बिलियन, ट्रिलियन, ये सब शब्द जो है ना इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में है, यानी पूरे विश्व के लिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये लाख वाला जो है भारतीय स्थानीय मान पद्धति के अनुसार हुआ। ये अपना भारत में इसका प्रयोग होता है। और ये बिलियन वगैरह जो है ना, ये सब पूरे ऑल विश्व के लिए है। ओके माय डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट।